प्यारे बच्चों, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त की तीसरी एक्सरसाइज है प्रयास कीजिए, जो आज हम आपको समझाने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको दो एक्सरसाइजें बताई थी, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न तथा अभ्यास प्रश्नावली। वो आप पिछली वीडियो में हमारे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं प्रयास कीजिए के प्रश्न आज हम आपको हल कराएंगे। देखो, ये सब हमने आपको हल करा दिए हैं। ठीक है, समझा भी दिया है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, फिर अभ्यास प्रश्नावली, ये सब हमने करा दिया है। अब तीसरी एक्सरसाइज ये है प्रयास कीजिए, इसको आज हम आपको समझाने वाले हैं। देखो, पहला प्रश्न है बच्चों, 2/3 गुणे 3 गुणे 5/2 गुणे 7। ये इस तरीके से कोई संख्या के गुणनखंड दे रखे हैं, ये दूसरी संख्या के गुणनखंड दे रखे हैं, और ये जो दे रखा है ये तीसरी संख्या का गुणनखंड दे रखा है इतना। ठीक है बच्चों, अब इन सभी संख्याओं का हमें लासापा निकालना है। तो जब भी बच्चों इस तरीके के गुणनखंड रखे हों तो आपको क्या देखना है, लासापा और मासापा में क्या अंतर। लासापा में आप जैसे 2 है तो दो की इसमें सबसे बड़ी घात, इसमें सबसे बड़ी घात और इसमें सबसे बड़ी घात हम देखेंगे, जो बड़ी होगी वो हम रखेंगे। और मासापा में क्या होता है, छोटी घात लिखना होता है बस। जैसे 2 की घात हमें क्या करना होता, मासापा निकालना होता, तो 2/3 2/4 और ये 2 लिखा तो 2 हमें लिखना होता। ठीक है, यही लासापा और मासापा में अंतर है। लासापा में सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखेंगे और मासापा में सबसे छोटी घात वाली संख्या लिखेंगे, जो तीनों में शामिल हो। ठीक है, मासापा में ये थोड़ी कंडीशन रहती है। तो अब देखो बच्चों, ये हमें लासापा निकालना है, तो 2 की घात वाली संख्या हम देखेंगे। देखो 2, अब 2 तो हमने लिख लिया। अब इसमें देखो 2/3 2/4 और 2, तो ये वाली घात बड़ी है तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो 3 का नंबर आया, 3/1 है, 3/2 है, 3/3 है, तो ये 3/3 ये बड़ी घात वाली संख्या हमने लिख ली। ऐसे 5/2 है, 5 है और 5/4, तो 5/4 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें 7 है, इसमें 7/2, इसमें 7 है नहीं, तब भी इसमें लिखेंगे, इसमें ये वाला लिखेंगे 7/2। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें अब नहीं, इसमें एक और संख्या छूटी है, वो 11 किसी में नहीं, वो भी लिख लेंगे। ठीक है, ये तो ये वाली जहाँ पे संख्या लिखी होगी वो हमारा लासापा होगी। अब देखो कौन सा है, 2/4 3/3 5/4 7/2 और 11, ये वाली संख्या हमारी होगी, वो हमारा लासापा होगी। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। देखो, 2 संख्याओं का लासापा 72 मासापा 12, उनमें से एक संख्या 24 और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमने आपको इन संख्याओं और उनके लासापा और मासापा में संबंध बताया है। क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब 2 संख्याओं का लासापा दे रखा है 72 और मासापा कितना दे रखा है 12। मासापा से लासापा हमेशा विभाजित होता है बच्चों, ध्यान रखना। और देखो, उनमें से एक संख्या दे रखी है 24 और गुणे दूसरी संख्या हमें निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 72 गुणे 12/24। 12 दूनी 24, इससे काट देंगे तो ये 36। तो दूसरी संख्या जो आई है बच्चों वो 36 आई है, तो दूसरी संख्या बराबर 36। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, 2 संख्याओं का गुणनफल 64, यदि उनका महत्तम समावर्तक 2 हो तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसमें क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा और गुणे मासापा। ठीक है, अब पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है, वो कितना है, 64 है। 64 बराबर लासापा कितना है, देखो लासापा हमारा निकालना है, लासापा हम x मान ले रहे और मासापा यहाँ दे रखा है 2, तो x का मान निकालना है, तो ये 64 के नीचे आ जाएगा 2 और 2 से हम काट देंगे तो 32 दूनी होता है 64, यानी x बराबर 32। x क्या हमने लिया था, हमने लिया था लासापा, तो लासापा हमारा बच्चों कितना हो गया, 32 हो गया। कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है चौथा,
इसमें देखो ये संख्या, ये है दो संख्याएं लिखी जिनके गुणनखंड लिखे हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, पहली संख्या जो लिखी है ये 2 पे घात 2 गुणे 3 के रूप में लिखी है, ठीक है। अब देखो दूसरी संख्या जो है वो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 पे घात 4 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब देखो इनका हमें लासापा निकालना है, तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, ठीक है। तो इनमें हमसे सबसे बड़ी घात वाली संख्या लिखेंगे, ये हो गई, तो 2 पे घात 4। अब देखो 3 की बारी आई, 3 एक है घात यहाँ पे भी, तो 3 ही लिखेंगे। अब 5 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, तब भी हम यहाँ 5 जरूर लिख लेंगे। तो ये जो संख्या आई है वो हमारी क्या आई है, लासापा, इन दोनों संख्याओं का लासापा आई। तो इसका मतलब हो गया 2 को हम 4 बार, 3 को 1 और 5 एक बार। तो किस में लिखा है 2 4 बार, देखो ये लिखा हुआ है 2 4 बार, फिर 3 फिर 5, तो इसी को हम टिक कर देंगे। 4 का चौथा हमें गोला काला करना होगा बच्चों, ठीक है। अगला हम देखते हैं, देखो अब बच्चों देखो ये दे रखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है, वह संख्या बताए। तो देखो बच्चों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 9 को हम 4 बार लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, इसलिए ये वाली संख्या तो हो नहीं सकती बच्चों, ठीक है। ऑप्शन से पहले हम आपको हल करना सिखा रहे हैं। अब देखो बच्चों हमें यहाँ 10 का रूल आसानी से पता रहता है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वो संख्या 10 से हमेशा विभाजित होगी, ठीक है। अब देखो अब प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो 4 अगर हम उसमें से घटा दें तो वो 10 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम 4 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 0 नहीं बचेगा बच्चों, यहाँ पे भी 4 घटाएंगे नहीं 0 बचेगा, यहाँ पे 4 घटा देंगे, इस संख्या में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, अर्थात यही वो संख्या होगी जो 6 8 10 12 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब इसको हम बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हैं, 6 8 10 12 का हम क्या निकालें, एलसीएम निकालें। देखो अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, वो तो हमारा ऑप्शन से हमने हल करना आपको सिखा दिया। अब हम दूसरा आपको बेसिक तरीके से सिखाते हैं, 6 8 10 और 12, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, 2 3 6 2 चौको 8 2 5 10 2 6 12, ठीक है। 3 से कर दो, 3 1 कम 3, 4 आ गया 5 और 3 दूनी 6, फिर 2 से कर दो, अब ये सभी अभाज्य संख्या होंगी तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 60, 60 दूनी 120। अब लासापा जो आया है देखो बच्चों 120 आया है, ठीक है। अब 120 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, कभी ना कभी इसमें मल्टीपल करेंगे तो 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी, तो वो देखना है हमें। तो या तो हम उसका भाग कर लें, तो कैसे करेंगे भाग, 120 आ गया, देखो 2 3 6 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, अब लासापा 120 आ गया। और हमें 4 अंकों की संख्या पता है कितनी होती है, 999 होती है, 9999 होती है बच्चों, ठीक है। अब देखो 120 से पहले तो हम विभाजित होने वाली संख्या निकाल लें, और उससे 4 जब हम जोड़ देंगे तब हम क्या होगा कि इनसे जब भाग देंगे तो वो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचाएगा। तो अब देखो अब 3 अंक लिए, 12 पंचे 60, 5 62 4 8 96, तो 96 देखो 9 3, ठीक है, यहाँ आ गया 9, ठीक है। अब 12 एकम 12 बच्चों, देखो 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 360, तो यहाँ कितना 9 और 3 यहाँ, ठीक है। अब ये संख्या 39, अगर यहाँ नहीं शेष नहीं बचता तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होती। तो अब देखो बच्चों क्या करेंगे, वो संख्या निकालेंगे जो 120 से पूर्णतया विभाजित है, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो हम क्या करेंगे, 9999 में से हम 39 घटा देंगे, देखो यहाँ 39 घटा दिया तो कितना बचा, देखो 0, यहाँ बचा 6 और 9 और 9, ठीक है। ये 9960 है, वो 120 से पूर्णतया विभाजित होगी, अर्थात 6 8 10 और 12 से पूर्णतया विभाजित होगी। लेकिन हमें प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 4 शेष बचना चाहिए, यानी कि 4 इसमें अगर हम जोड़ देंगे
तो 6 से भाग करेंगे तो 4 शेष बचेगा, 8 से भाग करेंगे तो 4 शेष बचेगा, और 10 से भाग करेंगे तो 4 शेष बचेगा, और 12 से भाग करेंगे तो 4 शेष बचेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। अब देखो, दो संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है, उनका मासापा इतना दे रखा, तो संख्याएं बताइए। जब भी बच्चों ऐसा अनुपात दे रखा हो, मासापा और दे रखा हो, तो उन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इनमें हम गुणा कर देंगे। 15:11 है तो इसमें हम 13 का गुणा कर देंगे, और इसमें भी हम 13 का गुणा कर देंगे, तो हमें वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो 15 × 45, ठीक है, 4, 15 × 15 195 आ गया। अब इधर देखो, 13 × 13 हाथ से लगी, 13 × 14 इतना। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं वो हमें प्राप्त हुई। देखो कौन कौन सी है, 195 और 143। ये पहली संख्या रखी हुई है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब ऐसी इस तरीके से पूछा जाता है तो बच्चों कैसे निकालेंगे, इसका आप अर्थ समझ लो कि एक ऐसी संख्या है जो 25 में भाग करें, ठीक है, जो बचता है 73 में भाग करें, जो बचे शेष बचे, और 97 में जो शेष बचे वो समान हो। अगर 1-1 बचता है तो सभी में 1-1 बचे, 2-2 बचता है तो सभी में 2-2 बचे, और 3-3 बचता है तो सब में 3-3, जो भी बचे वो समान बचे अगर किसी संख्या से भाग दें। तो सबसे पहले अब देखो बच्चों, तो इस तरीके से कैसे निकालेंगे? तो पहले आप क्या करें, 25 और 73 और 97, देखो आरोही या अवरोही क्रम में आप सजा लें। तो आप क्या करोगे, आप 73 बड़ी वाली आरोही अवरोही क्रम में कर लोगे तो ठीक है, जो बड़ी होगी इसके पास वाली दो। कैसे करेंगे, 73 में से 25 घटा दो, ठीक। फिर 97 में से हम क्या करेंगे, 73 घटा दो, ठीक। फिर 97 में से हम क्या करेंगे, देखो फिर 25 घटा देंगे, ठीक है। अब देखो 13 में से 5 गया 8, यहाँ 6, तो 6 4 48 हो गया बच्चों। देखो ऐसे ही 7 में से 3 गया 4, ठीक है। 9 में से 7 गया 2। अब देखो यहाँ कितना, 7 में से 5 गया 2, और 9 में से 2 गया 7। अब इन संख्याओं को हम निकालेंगे मासापा, ठीक है बच्चों। क्या निकालेंगे, मासापा। तो अब मासापा निकालेंगे 48, 24 और 72 का। 48 यानी 24 का भाग करेंगे बच्चों किसमें, 48 में। 24 दूनी 48 होता है, इसका मतलब इन दोनों का मासापा हो गया 24। अब 24 का भाग करेंगे अगली संख्या में, तो 24 का भाग करेंगे 72 में, तो 24 72। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों कौन सी आई है, जो 25 और 73 और 97 को विभाजित करने पर समान यानी कि समान शेष बचे, वो संख्या है 24। अगर हम 24 से 25 को भाग करेंगे, 73 को भाग करेंगे, 97 भाग करेंगे तो समान शेष बचेगा, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। 25 से इसमें भाग करो, देखो 25 से भाग करोगे 0 बचेगा, इसमें भाग करो 25 या 75, ये हो नहीं सकता। 24 से भाग करोगे 24 से कम, 24 1 बचा, 48 24 या 72 होता, 1 बचा, 24 चौको 96 होता। तो कभी कदार जब आप बेसिक तरीके से ना हल कर पाए तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस हिसाब से हम उस क्रिया करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम दूसरा काला करेंगे, 7 का दूसरा बच्चों हम काला करेंगे, ठीक है। अगला, अब देखो बच्चों, निम्न युग्म में से कौन सी युग्म का मासापा 1 है, 1 होना चाहिए। अब देखो इसका जज करते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 5 या 15, ठीक है, 5 हो गया, 4 पंचे 20, तो 4 हो गया, 3 15, 3 हो गया यहाँ, ठीक है। और 2 का इसमें जब करोगे 2 और 5 का निकालोगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, और फिर 1 का भाग करोगे 2 में तो 2 पूरा कट जाएगा। तो मासापा बच्चों कितना आया, 1 आया, तो इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, देखो 64, 80 और 96 का मासापा निकालना है। तो 64 का, अब दो संख्याओं का निकालेंगे, 64 और 80 का, कोई भी ले सकते हो इनमें, चाहे ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम पास वाली संख्या क्रमवाइज लेते हैं, 64 80, तो 64 एकम 64, कितना बचा 6 1। अब देखो
ये वाली यहाँ संख्या आ गई 16 चौको 64, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का जो मासापा है वो 16 आया, तो 16 का भाग करेंगे, किसमें करेंगे, अब देखो 96 में करेंगे, तो 96, 16 पंचे 96, तो अब हमारा इनका कितना आया था 16, और 16 इसका कितना आ गया, 16 96 का मासापा 16 आया, तो अब इनका हमारा मासापा तीनों संख्याओं का हमें कौन सा प्राप्त हो गया 16, तो इसी को हम काला कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 48 56 72 108 का लासापा निकालिए। तो देखो 48, ठीक है, 56 और 72 और 108। अब देखो बच्चों एक ऐसी संख्या देखते हैं जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं, चाहे वो अभाज्य हो चाहे वो कैसी भी संख्या हो, सबको विभाजित कर दे। तो एक देखो बच्चों 4 है, 4 से करे दे रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। देखो बच्चों ठीक है, इसको 2 बार 2 से काटते तो हमने 4 बार ही काट दिया, तो थोड़ा हमें समय कम लगा। ऐसी देखो कोई संख्या ऐसी है जो सबको डिवाइड कर सकती है, अगर सबको नहीं कर सकती तो फिर आप वैसे ही करो, देखो 2 से कर लो, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, दूने 18 और ये 27 रहा, ठीक है। अब 3 से कर दो, 3 दूनी 6, 7 आएगा, 3 त्रिका 9, 3 नेम 27, फिर 3 से कर दो, 2 रहा 7 रहा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब देखो यहाँ सब अभाज्य संख्या आ गई, तो 7 21, 21 दूनी 42 और 42 ये आ गया बच्चों, ठीक है। इन दोनों सबका मासापा और गुणा आ गया। अब देखो यहाँ से करेंगे, इनका गुणा आ गया 42, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, तो 72 यहाँ आ गया 72। अब गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 7 चौक 28, 28 1 29, तो कितना आ जाएगा 4, 8 4 12 और हास्ती 3024 जो होगा वो इन संख्याओं का लासापा होगा। तो अब कौन सा देखो बच्चों कहाँ पे है, 3024 ये लिखा हुआ है, 10 का हमें तीसरा काला बच्चों करना पड़ेगा। अगला हम देखते हैं दो संख्याओं का लासापा 36 और मासापा 6 है, उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों देखो वही हमने बताया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा, ठीक है। अब कितना दे रखा है लासापा 36 गुणे 6, एक संख्या कितनी है 12 है और दूसरी संख्या x है, तो x बराबर हो जाएगा 36 गुणे 6 बटे 12, 12 तियाँ 36, तो x बराबर हो जाएगा 6 तियाँ 18। तो जो x माना क्या माना था, दूसरी संख्या मानी थी, x यानी दूसरी संख्या हमें 18 प्राप्त हुई, वो दूसरा नंबर हमें काला करना पड़ेगा 11 का। अगला देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, मासापा इतना है, तो संख्याएं बताइए। तो अभी पिछला वाला क्वेश्चन बताया, जब भी ऐसी कोई संख्या दे रखी हो अनुपात में और मासापा दे रखा है तो आप क्या करोगे, 3:1, इनमें और इनमें गुणा कर दोगे मासापा का, 12 और 12, तो 12 तियाँ 36 और 12, ठीक है। क्यों होता है बच्चों, देखो कॉमन ही संख्या मासापा होती है। जैसे हम इनको ऐसे बदले, पहली संख्या x 3x है और दूसरी संख्या x है, अगर हम मासापा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन कॉमन वाली संख्या होती है x, ये x, ठीक है। इसीलिए ये कॉमन वाली जो x का मान जो है वो 12 है यहाँ पर, इसलिए हम गुणा कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो 36 और 12 हो जाएगा बच्चों, 36 और 12 ये रखा हुआ है, तो पहली संख्या 36 और दूसरी संख्या 12 हो गई है बच्चों, ठीक है। इसमें 12 36 लिखा है और 36 12 लिखा है, तो 3 ये वाला, ये 36 और 12 हो जाएगा बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों 15 30 और 120 का लासापा निकालिए। बच्चों हमेशा ध्यान रखो थोड़ा कि बड़ी संख्या अगर इन दोनों संख्याओं से विभाजित है, शेष जो संख्याओं, तो बड़ी वाली संख्या हमेशा क्या हो जाती है, लासापा हो जाती है। और अगर बड़ी वाली संख्या नहीं है तो उसका मल्टीपल मासापा होगा, ठीक है। तो 15 8 120 होता है, 30 से भाग करेंगे 120 में तो ये 4 बार कट जाएगा, तो इसलिए क्या होगा कि 120 ही इन तीनों संख्याओं का
लासापा होगा, इसको आप थोड़ा याद रखें, इससे हमें कम समय लगेगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों 7, 14, 28, 56, 128 का लासापा क्या होगा, तो ये भी हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या कितनी 128 है। ठीक है, ये 7 से विभाजित है कि नहीं, पहले देख लो। 128 है, 7 से विभाजित है कि नहीं, 7 एकम 7, तो कितना बचा देखो 5। ठीक है, 7 5 12 58 हो गया। तो ये नहीं है, इसलिए ये वाली तो इसका हमें निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों, अब देखो इनका लासापा कैसे निकालेंगे, 7, 14 और 28 और 56। अब देखो 56 हो गया और फिर 128। ठीक है, अब तो हम निकालेंगे 7 से भाग कर लें। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56 और 7 अट्ठे, ये 7 से कटेगा नहीं तो 128 हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब फिर ये 2 से काट लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर देखो, फिर 2 से भाग कर लें, 32 आ जाएगा, फिर 2 से भाग कर लें, 16 आ गया। अब देखो कोई भी नीचे नहीं बचा है तो इन सब का हम गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 56 और 16 का गुणा करेंगे तो 16 पंचे 96, 96, 9 और 16 पंचे 80 और 89, तो 896 जो होगा वो इन तीनों संख्याओं का लासापा होगा। अगर ये वाली देखो 7 दूनी 14, ये सभी संख्याएं अगर इसको विभाजित कर देती तो हमारा 128 आ जाता बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमें कौन सा बेसिक तरीके से ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो ये 896 ये वाला हम बच्चों टिक कर देंगे। 5, 10, 15 का मासापा निकालिए। 5, 10, 15 का मासापा बच्चों क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 5, 10, 15 को विभाजित करे। तो आप क्या कर सकते हो, बड़ी से बड़ी संख्या पे पहुंचो पहले 10। देखो 10 से ये विभाजित नहीं है तो ये नहीं होगा, फिर इससे 7 से विभाजित नहीं तो ये भी नहीं होगा, फिर 5 है, देखो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 तो बड़ी से बड़ी संख्या ये 5 हो जाएगी। तो आप बिना लगाए क्वेश्चन ओरल लगा सकते हैं आप ऑप्शन से, तो ऑप्शन से भी हल करना आप लोग सीखें, इस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको इस एक्सरसाइज को करने में तो आप हमें कमेंट कर अवश्य पूछ लें, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। और हमारे चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम अगला वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।